हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पर्सनली 5D पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने पर्सनली 5D के प्रश्न नंबर 15 तक के प्रश्नों पर चर्चा करा था। उम्मीद है आपको वो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और उस कंटेंट से आपने कुछ जरूर बेहतर से बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम इस पर्सनली 5D के प्रश्न नंबर 16 के आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है आपकी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आपको इस वीडियो से जरूर कुछ बेहतर से बेहतर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। प्रश्न है 16, कहता है समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। यानी फ्रेंड्स, ये जो श्रेणी है आप देख रहे होंगे, ये क्या हो रही है, ये डाउन हो रही है, नीचे कम हो रहा है। तो इसका मतलब है एक समय ऐसा आएगा जब सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, तो एक समय ऐसा होगा कि जब ये सीरीज जो है वो नेगेटिव में चलने लगेगी। ठीक है, तो कम हो रहा है क्योंकि अगर नेगेटिव में चलने लगेगी तो उसका जो सबसे पहला नेगेटिव वाला टर्म होगा वो क्या होगा, वो कौन सा टर्म होगा, ये फ्रेंड्स आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर कोई भी पद जो होता है ऋणात्मक होता है तो यानी 100% वो जीरो से छोटा है। आप एक शब्दों में कह सकते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो से छोटी होती हैं। तो अगर इसका हमें पहला पद ऋणात्मक ढूंढना है तो यानी वो ऋणात्मक पद जो है वो जीरो से 100% छोटा होगा। क्लियर? तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सीरीज नोट डाउन कर लेते हैं। 121, 117, 113 डॉट 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 ये। तो यहां से a बराबर आपको मिल जाएगा 121 यानी 121, d बराबर आप a2 माइनस a1 की हेल्प से निकाल सकते हो 117 माइनस 121, तो ये आएगा निगेटिव में 4। ठीक है, ये ऋण में आएगा 4, डी का मान क्या आ गया, माइनस में 4 आ गया। और आपको बताना है कौन सा इसका पहला पद जो है वो ऋणात्मक होगा। तो यहां से मान लेंगे, माना यनवा पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, तो यहां से अब इसको क्या करेंगे, आप ये बताएं कि अगर ये nवां पद इसका ऋणात्मक पद है तो एक बात तो कंफर्म है कि ये जो है nवां पद जो है वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा, जीरो से। क्लियर? अगर कोई ऋणात्मक पद है तो वो जीरो से छोटा होगा, ये बात कंफर्म है। अब आप जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर बराबर नहीं, इज लेस देन जीरो। ओके, यहां से आपको पता होगा a और d का मान, तो इसमें पुटअप कर दीजिए। a का वैल्यू कितनी है 121 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इनटू ये d की वैल्यू निगेटिव है और ये हो जाएगा ये। यानी अगर यहां से हम इसको सॉल्व करें तो 1 और ये -4 हो जाएगा। -4 का मल्टीप्लाई 4n में करेंगे तो हो जाएगा -4n और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इक्वल ये हो जाएगा ये इतना। अब ये ऐड होगा तो 125 आ जाएगा। 125 माइनस 4n इज लेस देन जीरो। कितनी बात सुनाई, एक बार फिर समझे। हमने -4 का मल्टीप्लाई n में करा तो -4n हो गया। इस -4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +4 आएगा और ये 1 to 1 में 4 ऐड हो जाएगा तो 1 to 5 हो जाएगा और ये -4n। ये यानी अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 4n, ये हो जाएगा इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 1 to 1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। पक्षांतर कर लिया हमने। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब किसी, इसको असंख्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, असंख्या बोलते हैं। जब आप 11th में जाओगे तो वहां एक असंख्या
से रिलेटेड चैप्टर मिलेगा, उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको जरूर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ये क्या है, इसका रूल क्या होता है, जब हम किसी असमिका में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां देखिए ये -4 है, अगर ये इधर जाके ये -4 कैंसिल कब होगा, जब हम -4 से डिवाइड करेंगे, और जब -4 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला चिन्ह जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इधर जब हम डिवाइड करेंगे -4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा इधर, और ये इधर जाएगा 1 to 5 का होल अपॉन -4। ठीक है, तो इसको आगे हम देख लेते हैं, n इज ग्रेटर देन, ये 1 to 5 आएगा, कितना आएगा 1 to 5 अपॉन 4 आएगा। क्लियर, अब क्या करना है, इसको अगर हम डेसिमल के फॉर्म में करें तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 और बचा 2, 1 बचा, 1 में जाएगा नहीं, डेसिमल बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 4 5 जा 20। एक बात तो कंफर्म है, ये यहां से क्या पता लग रहा है कि n इज ग्रेटर देन 31.25, यानी 31 से ये बड़ा है, n का मान जो है वो 31 से बड़ा है, 31.25 है, इससे बड़ा है। तो 31 से अगर बड़ा होगा तो कौन सा पद मिलेगा, क्योंकि पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी दशमलव में नहीं होती है, तो 31 से बड़ा होगा, तो 31 से बड़ा कौन आएगा, 32वां पद आएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा कि श्रेणी का 32वां पद सबसे पहले या सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, और उम्मीद है आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो पे नए हैं और फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न 17 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5D का प्रश्न नंबर 17 है, कहता है यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग 2n² + 7n हो तो उस श्रेणी के प्रथम 5 पदों को लिखिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको दिया क्या है कि Sn यानी प्रथम n पदों का योग को हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से, और ये कितना है 2n² + 7n है, ये आपको दिया है प्रथम n पदों का योग। अब आपको क्या निकालना है, nवां पद, क्योंकि प्रथम 5 पद का मतलब होगा प्रथम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे निकालना है, या nवां पद निकालना है। तो अगर आप nवां पद यहां से निकाल लें तो उस nवां पद में n का मान 1 रखेंगे तो आपको पहला पद निकल जाएगा, और अगर आप n का मान 2 रखेंगे तो आपको दूसरा पद निकल जाएगा, और अगर nवें पद में n का मान 3 रखेंगे तो तीसरा पद। इसी प्रकार से आपको जो पांचों पद लिखना है वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे, आपको nवां पद मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला फ्रेंड्स होता है कि an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है Sn - n-1, ये होता है। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम, ओके, इसी का प्रयोग हमें, अगर हम यहां से nवां पद निकाल लेंगे इस फार्मूले के हेल्प से, तो n के प्लेस पे हम मान रखते जाएंगे और मुझे पद जो है निकलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो यहां सबसे पहले Sn n बराबर आप कितना रखेंगे, लिखेंगे आप कि n बराबर n-1 रखने पर, तो यहां से आपको क्या मिला है, Sn बराबर ये 2n² + 7n, और यहां से रखेंगे तो n-1 हो जाएगा, बराबर 2 × n-1 का होल स्क्वायर + 7 × n के प्लेस पे n-1। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये फार्मूले में होता है, Sn - n-1 होता है, इसी वजह से हमने n के प्लेस पे क्या रखा है, n-1 रख दिया। तो n के प्लेस पे यहाँ n- हो गया, यहाँ भी n
प्लेस पे क्या हो गया n-1 हो गया। तो इसको हम करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है n स्क्वायर और माइनस 2n, दोनों को प्रोडक्ट का ट्वाइस होता है और प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ 7n माइनस 7 हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो इसके जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2 दूना 4n और प्लस 2 1 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ 7n माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ से 2n स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस यानी प्लस 3n आएगा और ये आएगा -5, क्योंकि ये प्लस 2 है और ये -7 है तो घटेगा और आएगा -5। तो ये क्या आ गया, ये आ गया Sn-1। ठीक है, अब अगर ये आ गया तो आपको क्या निकालना है an। तो an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है कि Sn-1। तो Sn का फार्मूला तो अभी आपको Sn बराबर तो मिला ही था, क्या मिला था 2n स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 7n है और ये मिला था आपको ये वाला पद कितना था 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5। ठीक है, नेगेटिव था तो हमने रख दिया और यहाँ से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 7n और ये माइनस 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके सामने माइनस है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से कुछ कट रहा होगा, देखिए ये वाला इससे कट रहा है और ये कितना हो जाएगा, ये घटेगा, ये 4n आ जाएगा भाई, 7n में से 3n निकल जाएगा तो 4n आएगा और प्लस 5 ये आएगा, यानी nवां पद जो है वो कितना आपने निकाल लिया, nवां पद निकाल लिया ये 4n प्लस 5। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको n के प्लेस पे 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। ठीक है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1 रखने पर तो a1 हो जाएगा, a1 बराबर a 4 इंटू 1 प्लस 5 यानी 4 1 जा 4 प्लस 5 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, प्रथम पद निकल गया। अब n बराबर 2 रखने पर 2 रखने पर अब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a2 बराबर 4 गुणे 2 धन 5 यानी 4 दूनी 8 धन 5 हो जाएगा 8 5 13 यानी a2 दूसरा पद निकल गया। n बराबर 3 रखने पर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा a3 बराबर 4 इंटू 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस 5 ये 12 5 हो जाएगा 17, तीसरा पद निकल गया। अब इसी प्रकार से मुझे 5 पद निकालना तो चौथा पद निकालना पड़ेगा n बराबर कितना रखने पर 4 रखने पर तो हो जाएगा a4 बराबर 4 इंटू 4 इसी में रखना 4 इंटू 4 प्लस 5 यानी 4 4 जा 16 और 16 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21। अब एक बार लास्ट में n बराबर कितना रखना है 5 यानी 5 तो a5 बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 तो हो जाएगा ये 20 और ये प्लस 5 ये हो जाएगा 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रेणी के प्रथम पांच पद कौन हो गए, तो श्रेणी के यहाँ लिख देंगे आप, श्रेणी के प्रथम 5 पद क्या हो जाएगा 9 13 17 21 और 25। ठीक है, तो ये श्रेणी के प्रथम 5 पद जो होंगे वो क्या होंगे 9 13 17 21 और 25। ओके फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर समझ लेते हैं कि अगर आपको जब भी Sn दिया हो यानी प्रथम n पदों का योग दिया हो और आपको निकालना हो nवां पद, तो ध्यान रखना nवां पद का फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। ठीक है, यानी Sn तो दिया है और इसी Sn में से Sn-1 पुटअप करके हम निकाल लेंगे, इसके बाद दोनों घटा देंगे तो जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा nवां पद, और nवां पद में अगर 1 2 3 4 5 6 देंगे तो उसके जो है उसके पद मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
और यदि आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लग रही है, आपको मेरे द्वारा दिए गए इस कंटेंट को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपको बेनिफिट इससे मिल रहा हो, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते फ्रेंड्स, पर्सनली 5D का प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर कितना है? 18 है। कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको कंडीशन कुछ दिया गया है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, ए और डी का मान फाइंड करना है और फिर उसके 16 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंडीशन क्या दे रखा है, आप चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। तो कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद का मतलब क्या होता है, A3, और सातवें पद का योग, तीसरा और सातवां, तो तीसरा तो A3 हो जाएगा और इसका सातवां पद क्या होगा, A7 होगा, और इन दोनों पदों का योग जो है वो कितना है, 6 है। ओके, फिर से एक बार समझे। कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद, तो तीसरा पद जो होता है A3 होता है और सातवां पद का होता है A7 होता है, इन दोनों का योग जो है वो A6 है। कितना है, 6 है। तो यहां से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और यहां से समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, यानी यहां से इसका फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होगा, A+3 - 1 इंटू डी। आप जानते हैं an बराबर फॉर्मूला होता है A+n - 1 इंटू डी, तो A3 बराबर हो जाएगा A+3 - 1 इंटू डी, और A7 का फॉर्मूला हो जाएगा A+7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 6। और यहां से इसको रिमूव करेंगे तो A प्लस ये 2D आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, और यहां से A प्लस ये आएगा 6D। ओके, ये इक्वल टू 6, और इसको ऐड करें तो A हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा 6 to 8A, 8D इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A प्लस 4D, और यहाँ से आएगा इक्वल टू 6, तो A प्लस 4D इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ से A का अगर मान निकालेंगे, सॉरी भाई, यहाँ से 6/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू 3, और यहाँ से A का मान निकालें तो हो जाएगा 3 - 4D। ये इक्वेशन नंबर इसको बना लीजिए फर्स्ट। इतनी बात सुनाई, फिर से एक बार समझ लीजिए। कहता था समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग जो है 6 है, तो तीसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा और सातवें पद का फॉर्मूला हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A प्लस 4D आएगा और यहाँ से एक मान निकालेंगे, 4D को दूसरी साइड ले जाएंगे, A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सबसे पहले हमने इनको सॉल्व करके समीकरण 1 बनाया। अब क्या करेंगे, उनका गुणनफल 8 है, किनका गुणनफल है, इसी तीसरे और सातवें पद का जो गुणनफल जो है वो 8 है। ठीक है, यानी ये दूसरे शर्त में क्या हो जाएगा, इन्हीं का गुणनफल, इनका योग तो 6 है लेकिन इनका गुणनफल जो है वो कितना है, 8 है। तो यहाँ से फॉर्मूला लग दीजिए, इसका फॉर्मूला A प्लस 3 - 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसको हम मिडिल में क्लिक कर लेते हैं, और गुणे दूसरा जो है A7 है, A प्लस क्या आएगा, हो जाएगा 7 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा सातवें पद का फॉर्मूला। दोनों का फॉर्मूला रख दीजिए, इक्वल टू 8 कर लिए, और यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, A प्लस ये 2D आएगा ना, A प्लस 2D आएगा, और ये कितना आएगा, A प्लस 6D। ओके, इक्वल टू कितना, 8। कितनी बात समझ में आ गई। अब यहां से ध्यान रखिएगा, आपने समीकरण 1 में A का मान निकाल रखा है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान रखने पर, तो यहां मान रख दीजिए A का मान जो आपने निकाल रखा था। क्या निकाल रखा है, तो A का मान है A - 4D, सॉरी A के प्लेस पे क्या रखना है, 3 - 4D, 3 - 4D, और ये प्लस 2D तो ऑलरेडी था। समझिएगा हमारी बात को, हमने क्या करा है, A के प्लेस पे केवल A की वैल्यू पुटअप करा है, और A की वैल्यू क्या थी, 3 - 4D। ये कहाँ से आपने पहली कंडीशन को सॉल्व करके निकाल रखा था, तो यहाँ A मुझे दिखा तो हमने A के प्लेस पे 3 - 4D रख दिया, और ये 2D था तो 2D रहने दीजिए, फिर गुणा लगाइए, फिर इसमें आ जाइए A प्लस 6D है तो A की वैल्यू फिर रख दीजिए 3 - 4D।
और प्लस कितना है 6d इक्वल टू कितना है 8। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ये घटेगा 4d माइनस में 2d प्लस में, तो घटेगा तो 2d माइनस में आएगा। और इसको अगर हम फिर सॉल्व करेंगे तो 3 और ये 6d में से 4d जाएगा तो प्लस में 2d आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू कितना 8। ओके, क्लियर हुई इतनी बात। अब आप देखें तो एक ब्रैकेट में प्लस है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में 3 माइनस 2d, एक ब्रैकेट में 3 प्लस 2d। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए के प्लेस पे क्या है 3 स्क्वायर और बी के प्लेस पे क्या है 2d का स्क्वायर। तो ये करेंगे इक्वल टू 8 आएगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 आएगा। और इधर ये प्लस इधर आके माइनस, यानी माइनस 4d स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 8 माइनस 9, तो ए हो जाएगा 4d स्क्वायर बराबर माइनस 1। और यहाँ से d स्क्वायर बराबर आएगा माइनस 1/4, ये भी माइनस में दोनों कट जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, तो d बराबर d स्क्वायर बराबर क्या आएगा, d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4। तो d का मान जो है वो क्या आएगा प्लस माइनस 1/2, यानी d का मान जो है वो क्या हो सकता है प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, तो यहां से जब d का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या आएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, a इक्वल टू 3 माइनस 4d। अभी हम d का मान जो है वो पॉजिटिव रख रहे हैं, यानी 1 गुणे 1/2, तो यानी आ जाएगा ये 3 माइनस 2 आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा 2 आएगा, यानी a बराबर 1 आएगा। ये कब, जब हम क्या करेंगे d का मान जो है वो प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे d बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं d बराबर ये 1/2। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, यानी d का मान जो है मुझे एक बार प्लस रखना है एक बार माइनस, क्योंकि d के मान दोनों आएंगे। अब पुनः रखेंगे, पुनः d बराबर माइनस 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ओके, तो अब जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या था 3 माइनस 4d, और यहाँ से रखेंगे 3 माइनस 4 इंटू ये इसका भाई मान माइनस में था तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2, और ये प्लस में हो जाएगा 3 प्लस 2, यानी a का मान आ जाएगा 5। ठीक है, तो इतना आ गया, एक बार a का मान क्या आ गया 1, और एक बार a का मान 5, और d का भी मान एक बार आया प्लस में 1/2 और माइनस में भी 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना तो हो गया, अभी और भी थोड़ा सा है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको हम आगे बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना, तो चलिए इसके बाद अभी थोड़ा सा और है, तो इसको आगे बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि d के भी 2 मान है और a की भी 2 मान है। d के कितने मान है, 2 मान है, एक मान प्लस माइनस 1/2, और a की भी मान मिला है 2, एक बार 1 और एक बार 5, तो यही मान रखेंगे, लिखेंगे d बराबर 1/2 और d बराबर कितना 1/2, और a बराबर कितना आया था 5, सॉरी a बराबर कितना आया था 1, जब हम d का मान 1/2 रखेंगे तो एक मान कितना आया था 1/2 पर, यानी अब बताइए अब क्या निकालना था 16 पदों का योग, यानी s16 बराबर हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, और इस जगह 2 इंटू a का मान 1 है प्लस ये आ जाएगा 15, और इसका वैल्यू है 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जगह 8, ये हो जाएगा 2 1 के 2, और ये हो जाएगा 15/2, 15/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 15 4 19, यानी 8 गुणे 19/2, यह आएगा 4, तो 19 चौके 76,
यानी आएगा S16, यानी 16 पदों का योगफल 76 होगा। कब? जब d का मान +1/2 हो और a का मान जो है वो 1 हो। ठीक, पुनः d बराबर -1 पर 1/2, तो जब d का मान 1/2 माइनस रखे तो एक मान कितना आया था? a बराबर 5 आया था। पर क्या हो जाएगा? यस 16 बराबर क्या हो जाएगा? 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ये हो जाएगा 16 - 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से आएगा 8/2 और a का मान क्या है? a का मान आया था 5। a का मान कितना था? 5 धन ये जगह 15 गुणे d का मान -1/2। ठीक है, तो a आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये जगह 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 4 नहीं, ये 8 ही रहेगा फ्रेंड्स, ये 8 होगा और ये 8 ही रहेगा। 8 और ये 8, ये 10 दूनी 20, 20 में से 15 जाएगा तो 5/2 आएगा। कितना आएगा? 5/2 और ये कटेगा 4 हो जाएगा। 4 × 5 = 20, यानी 20 होगा। कब? जब पदों का जो जब d बराबर क्या हो? -1/2 और a बराबर कितना हो? 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। ये जब भी आएगा लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा, ये 6 नंबर या 8 नंबर के प्रश्नों में आएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता था कि इसके तीसरे और 7वें पदों का योग जो है वो 6 है और इनका गुणनफल कितना है? वो 8 है। तो इस दोनों कंडीशन के हेल्प से हमने क्या करा? a और d का मान फाइंड करा। तो यहाँ आप देखे होंगे कि d का मान जो है वो 2 आया, एक बार +1/2, एक बार -1/2। दो, अगर d के मान 2 है तो a के भी 2 मान आएंगे। तो हमने रखा d बराबर 1/2 रखने पर एक बार, तो जब d का मान 1/2 रखेंगे तो a का मान कितना आया? 1 आया। तो यही हमने लिखा d बराबर 1/2 और a बराबर 1। ये यस 16 के पदों में रखने पर, यानी x16 का फॉर्मूला होता है 16/2 ब्रैकेट में 2a + 16 - 100d। तो a का मान कितना रखना है? 1 और d का मान 1/2 और इसको रखेंगे तो कितना आएगा? 1976। यानी अगर d का मान 1/2 प्लस में है और a का मान 1 है तो उसके 16 पदों का योगफल जो है वो कितना आएगा? 76। और दूसरी बार जब d का मान -1/2 रखिए तो हम a का मान 5 पाएं, तो इस पर अगर हम 16 पदों का योगफल निकालेंगे तो उसके 16 पदों का योगफल जो है वो कितना आएगा? केवल 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न नंबर 18 जरूर अच्छे से समझ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और इस मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से आपको कुछ बेहतर से बेहतर सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथ में आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। बस आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।